आज मैं आपके साथ आटा गूंदने का एक आसान और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। आपने ये तरीका पहले कभी नहीं देखा होगा। बस आटे में ये चीज मिलाइए, आपकी रोटी कभी सख्त नहीं बनेगी बल्कि हमेशा नरम मुलायम सॉफ्ट गुब्बारे की तरह फूली हुई बनेगी। और एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि गुंदा हुआ आटा जल्दी खराब नहीं होगा। गर्मियों में आटे को कीड़ी, सुसरी और सुन्नी से महफूज करने का जबरदस्त तरीका बताऊंगी। अब आप आटे को गर्मियों में लंबे अरसे तक के लिए महफूज कर सकेंगे। और बहुत सी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग यूजफुल है। फुल वॉच करेंगे तो इसकी तमाम टिप्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। आपने एक बड़ा बर्तन ले लेना है और इसमें आपने नीम गर्म पानी खुली मिकदार में डाल देना है। फिर आपने हाफ टेबल स्पून इसमें मीठा सोडा ऐड कर देना है, हाफ टेबल स्पून आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। इन दोनों चीजों को आपने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने आटे वाली छलनी ले लेनी है। ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। आज मैं आपको इसको धोने का एक आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपकी छलनी लॉन्ग टाइम तक के लिए चलेगी। ये आए रोज जल्दी टूट जाती है, अब आपकी ये जल्दी नहीं टूटेगी और ये आपकी लॉन्ग टाइम तक के लिए चलेगी। अब आपको आए रोज न्यू छलनी नहीं लेनी पड़ेगी। करना आपने क्या है कि गर्म पानी में आपने इसको डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। पानी आपने खुला लेना है ताकि ये अच्छी तरह से इसमें डिप हो सके। प्लास्टिक की छलनी है तो नीम गर्म पानी ले लीजिए और अगर स्टील की है तो तेज गर्म पानी ले लीजिए। 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि तमाम सुसरियां, सुंडियां और कीड़ियां पानी में तैरना स्टार्ट हो जाएंगी। यही कीड़ियां, सुसरियां और सुंडियां इसकी साइड्स में फंस जाती हैं। अगर आप इसको ठंडे पानी से धोएंगे तो ये नहीं निकलेंगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से धोएंगे तो ये बहुत आसानी से निकल आएंगी, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। और 10-15 मिनट के बाद आटा भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अब आपने स्टील वूल का यूज नहीं करना, यहाँ पर आपने सॉफ्ट स्क्रबर यूज करना है। इस तरह का आपने ग्रीन स्क्रबर ले लेना है या कोई भी सॉफ्ट टूथब्रश ले लीजिए। इस पर आपने थोड़ा सा डिश जेल लगा लेना है। ये बर्तन साबुन जो भी आप यूज करते हैं वो लगाकर आपने इसको साफ कर लेना है। इस तरीके से ये छलनी बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाती है, ना आपको रगड़ना पड़ता है ना घिसना पड़ता है। अगर आप ठंडे पानी से धोएंगे तो आटे को उतारते वक्त आपको ज्यादा रगड़ना घिसना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस जाली में सुराख हो जाते हैं। इस तरह से आपकी छलनी जल्दी खराब हो जाती है, टूट जाती है और आपको रोज रोज न्यू लेने पड़ती हैं, जिससे आपके काफी सारे पैसे वेस्ट होते हैं। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपकी मनी सेविंग होगी, आपको आए रोज न्यू छलियां नहीं लेनी पड़ेंगी। और अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। अब मैं आपको धोकर दिखाती हूँ। ये इस तरह से जर्म्स फ्री भी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन साफ होती हैं। अब आपने इनको धोने के बाद ड्राई करने के लिए धूप पर रख देना है। अगर आपके घर में धूप लगती है तो इस तरह से इनको जंग भी नहीं लगेगा अगर ये स्टील या लोहे की होती है। उम्मीद करती हूँ छलनी साफ करने की ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट टिप बहुत कमाल की है और अमेजिंग है। आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है, इसमें आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या सरसों का तेल डाल देना है और इसको पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं वही डाल दीजिए। फिर आपने एक स्प्रे बोतल लेनी है और इस पानी को आपने स्प्रे बोतल में भर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको आपने कहाँ यूज करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी आप रोटी बनाने लगते हैं तो अक्सर क्या होता है कि आपका तवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है या आपका तवा बहुत ज्यादा ड्राई होता है। तो दोनों सूरतों में जब आप रोटी को तवे पर डालते हैं तो रोटी आपकी अक्सर तवे पर चिपक जाती है। तो आप घी या ऑयल या कोई ऑयल वाला कपड़ा उस तवे पर लगाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की स्प्रे बोतल बना के रख लेंगे तो तवा गर्म होने या ड्राई होने की सूरत में आप जस्ट थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। इस तरीके से आपकी रोटी तवे पर ना तो चिपकेगी ना ही जलेगी और बहुत जबरदस्त इस पर फूल बनेंगे, जैसे कि भी आप वीडियो में देख रहे हैं। या आपको तवे पर बार बार घी नहीं डालना पड़ेगा। इस तरह से आपको अलग से घी वाला कपड़ा नहीं रखना पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त टिप है, 100% वर्क करती है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप में इस तरह के आड़ू के काटने से रिलेटेड है। बहुत सी खवातीन और बच्चियां इस तरह से आड़ू को काटती हैं जिसकी वजह से बहुत सा आड़ू उनकी गुठली के साथ लगा हुआ रह जाता है, जिसकी वजह से काफी सारा आड़ू जाया हो जाता है, क्योंकि गुठली के साथ लगे हुए आड़ू को खाना इस तरह कोई भी पसंद नहीं करता। तो आज आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप आड़ू को ऐसे काटेंगे कि आपका आड़ू जरा सा भी गुठली के साथ नहीं रहेगा। आपकी गुठली भी साफ हो जाएगी और आड़ू भी बहुत अच्छी तरह से कट जाएगा। करना आपने क्या है कि आड़ू को आपने पहले सीधा इस तरह से काटना है, फिर आपने सेंटर से इसको काटना है। फिर आप जैसे ही आड़ू को घुमाएंगे तो गुठली बहुत इजीली निकल आएगी, जरा सा भी आड़ू गुठली के साथ नहीं लगेगा। आपको फिर मैं बताती हूँ। आड़ू को आपने पहले जहाँ पर इसकी लाइन लगी होती है वहां पर रखकर इसको काटना है, फिर आपने सेंटर से काटना है, फिर आपने इसको पकड़कर घुमाना है। तो इस तरह से गुठली बहुत आसानी से अलग हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं गुठली के साथ जरा सा भी आड़ू नहीं लगा हुआ। तो इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आड़ू को बहुत अच्छी तरह से काट पाएंगे, आपका आड़ू जाया नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आड़ू कटिंग से रिलेटेड ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अक्सर क्या होता है कि आप गोश्त को फ्रीज कर लेते हैं और जब अर्जेंट इसको पकाना पड़े तो ये बहुत ज्यादा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। तो आज आपको एक बहुत ही क्विक ट्रिक बताती हूँ जिससे ये बहुत इजीली मेल्ट हो जाएगा। जस्ट 5 से 7 मिनट में ही ये मेल्ट हो जाएगा। तो करना आपने क्या है कि आपने नमक लेना है, वो आपने गोश्त पर अच्छी तरह से लगा देना है इस तरह से। और ये ट्रिक आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। फिर आपने इसके ऊपर सिरका डाल देना है, यानी व्हाइट विनीगर। इसके बाद आपने पानी इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल देना है। पानी इतना ज्यादा डालिए कि आपका गोश्त अच्छी तरह से उस पानी में डिप होना चाहिए। गहरा बर्तन ले लीजिएगा। इस तरह से गहरे बर्तन में गोश्त अच्छी तरह से डिप हो जाता है। इसके बाद आपने बर्तन को ढक कर रख देना है। आपने इसको ढक कर लाजमी रखना है। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हुआ है, ना तो इसका कलर चेंज हुआ है। इस तरीके से जब आप गोश्त को मेल्ट करेंगे, एक तो जल्दी खुल जाएगा, गोश्त से ब्लड भी अच्छी तरह से निकल जाएगा, ये स्मेल फ्री भी हो जाएगा और गोश्त को खोलने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से खुल रहा है। मैं आपके सामने लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। जस्ट 5 से 7 मिनट में ही ये गोश्त मेल्ट हुआ है। इस हैक को जरूर फॉलो कीजिएगा जब आपको अर्जेंट गोश्त खोलना हो। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है। आपने इस तरह की एक बबल रैप शीट ले लेनी है। आज मैं आपको इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी। जब भी आप बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं तो उन चीजों की पैकिंग अक्सर इसी बबल रैप शीट से की हुई होती है। तो आप उन चीजों को तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इस बबल रैप शीट को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आप इस तरह की बबल रैप शीट को ज़ाया मत किया करें। इसको आप इस तरह से आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा गूंदते वक्त आप इसको आटे की परात के नीचे रखकर आटा गूंदा करें। इस तरह से आटा गूंदते वक्त आपका आटा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आपको आटा गूंदने में बहुत आसानी होगी। अगर बबल रैप शीट नहीं है तो आप आटा गूंदते वक्त आटे की परात के नीचे कपड़ा रख दिया करें। इस तरीके से भी आपकी परात आटा गूंदते वक्त नहीं हिलेगी। अब मैं आपको आटा गूंदने का एक नहायत आसान और जबरदस्त तरीका बताती हूँ। इस तरीके से जब आप आटे को गूंदेंगे तो आपका आटा बिल्कुल भी नहीं खराब होगा और आपकी रोटी बहुत जबरदस्त नरम मुलायम सॉफ्ट गुब्बारे की तरह बनेगी, बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगी। बस आटे में ये एक चीज मिलाकर आपने आटे को गूंदना है और ये रोटी आप सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है। स्टेप बाय स्टेप आटा गूंदने और रोटी बनाने का तरीका बताऊंगी, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलें जी, टाइम ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं। आटे को किस तरह से परफेक्ट गूंदा जाए और किस तरह से परफेक्ट गोल सॉफ्ट रोटी बनाई जाए। आपने यहाँ पर आटा अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लेना है। फिर आपने इसमें नमक ऐड कर देना है हस्बे जायका। अगर आप कम नमक पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ऐड कर दीजिए और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो स्किप कर दीजिए। इसके बाद आपने आटे में 1 टेबलस्पून भर कर कुकिंग ऑयल या आपने घी ऐड कर देना है। घी ऐड करने से रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और इस तरह से आटा भी आपका ख़राब नहीं होता। इसके बाद आपने थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देनी है। अगर आप इसको आटे में डालकर गूंथते हैं तो इससे रोटी भी बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनती है और आपकी रोटी जल्दी हजम भी हो जाती है, मैदे पर बोझलपन भी नहीं बनाती। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने से रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, आटा बहुत ज़्यादा नरम मुलायम गुनता है और दूध को ऐड करने से आपका आटा भी खराब नहीं होता। अच्छा, और साथ अब आपने पानी इसमें ऐड कर देना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। अगर आप एक साथ पानी को ऐड करेंगे तो आपका आटा बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा और फिर आपको आटा गूंदने में मुश्किल होगी और रोटी बनाने में भी। तो इसलिए पानी को हमेशा थोड़ा थोड़ा ऐड करके आटे को इकट्ठा किया करें। गिलास की मदद से, ये बोतल की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया करें और आटे को इकट्ठा करके इसको गूंदा करें। इस तरह से आटा परफेक्ट गूंदता है, आटा एकदम से लूज नहीं होता। और गर्मियों में आटा गूंदने का तरीका ये होता है कि आपने बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं लेना, आपने नॉर्मल पानी लेना है। बर्फ वाला पानी यूज नहीं करना। अगर आप बर्फ वाले पानी के साथ आटे को गूंदेंगे तो पहले तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, लेकिन जब वो रूम टेम्परेचर पर आटा आएगा तो आपका आटा एकदम से लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आटा जल्दी खमीरा भी हो जाता है और इस तरह से लूज आटे से रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने हमेशा आटे को गर्मियों में नॉर्मल ठंडे पानी से गूंदना है और इस तरह से सर्दियों में आप नीम गर्म पानी से आटे को गूंद सकते हैं। इस तरीके से आटा हमेशा परफेक्ट गूंदता है और आप गर्मियों में आटे को थोड़ा सा हार्ड गूंदा करें। अब आपने थोड़ा थोड़ा मिला के आटे को इकट्ठा कर लेना है। जब इकट्ठा हो जाए तो इसको एक बार पकड़कर परात में गोल से घुमाना है। इस तरह से परात में लगा हुआ आटा सारा साफ हो जाता है। जब आप आटे को इकट्ठा कर लें तो इसको 1 से 2 मुखिया दे दें और इस आटे को आप रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ के रख दें। आटे को रेस्ट देना जरूरी होता है। अगर आप आटे को रेस्ट देंगे तो आपको ज्यादा मुखिया नहीं लगाना पड़ेगी और ज्यादा आटा गूंदने के लिए आपको ज्यादा फिर मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। 10 से 15 मिनट के बाद आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। फिर आपने जस्ट 2 से 3 मुखिया इसको दे देनी है। इस तरह से आपका आटा मक्खन की तरह नरम मुलायम गूंद जाता है
और मेहनत भी नहीं करना पड़ती। तो मैंने भी यहाँ पर आटे को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो अब आप देख सकते हैं आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। बस अब आपने इसको 2 से 3 मुक्कियां देनी है और आपका आटा गूंद चुका है। आटा गूंदने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेना है और फिर आपने इसको स्टील वाले बर्तन में रख देना है। कोई टिफिन ले लीजिए या कोई देगची ले लीजिए स्टील की और उसमें आपने आटे को रख देना है। गर्मियों में स्टील के बर्तन में आटा खराब नहीं होता और काफी देर तक ठंडा रहता है। आपने गूंदा हुआ आटा प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में आटा जल्दी खमीरा हो जाता है। जब आप आटा गूंद लें और इसको स्टील के बर्तन में रख लें तो ऊपर से इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या बटर या घी लगा दिया करें। बटर, घी या कुकिंग ऑयल लगाने से आपका आटा हार्ड नहीं होता, इस पर सख्त सी एक पापड़ी नहीं बनती, जिसकी वजह से आटा ब्लैक भी नहीं होता और खराब भी नहीं होता। अब मैं आपको रोटी बनाने का एक जबरदस्त और परफेक्ट तरीका बताती हूँ। रोटी जब भी आप बनाएं बच्चों के लिए तो आप छोटा पेड़ा लिया करें और अपने लिए आप एक नॉर्मल साइज की रोटी बना लिया करें। अब आपने एक छोटा सा पेड़ा ले लेना है, उसको बेलन पर इस तरह से बेल लेना है और तवा हमेशा आपने गर्म करके ही रोटी को तवे पर डालना है, तभी आपकी रोटी परफेक्ट बनेगी, फूली हुई बनेगी और हार्ड नहीं बनेगी। अगर आप ठंडे तवे पर रोटी को डालेंगे तो आपकी रोटी तवे के साथ चिपक जाएगी। अच्छा, आप रोटी को आपने हल्का सा एक साइड से पका लेना है और इसको फिर पलट लेना है। जब दूसरी साइड से रोटी अच्छी तरह से पक जाए तो फिर आपने रोटी के रुमाल से इसको साइड से इस तरह से रुमाल की मदद से दबाते जाना है। इस तरह से आपकी रोटी बहुत अच्छी तरह से फूल जाती है और बहुत ज्यादा हल्की सॉफ्ट बनती है। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह रोटी बहुत जबरदस्त सॉफ्ट बनी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तवे पर फूलने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बर्नर पर रोटी को सेकने का तरीका बताती हूँ। बर्नर पर आप इसको किस तरह से सेक सकते हैं। रोटी को तवे पर डाल देना है, एक साइड से आपने हल्का सा इसको पका लेना है और फिर इसको पलट देना है। रोटी जैसे ही दूसरी साइड से अच्छी तरह से पक जाए तो आपने जिस साइड को हल्का सा पकाया था वो साइड आपने बर्नर पर रख देनी है। तो इस तरह से रोटी आपकी बहुत ज्यादा फूली हुई बनेगी, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर तवा आपका बहुत ज्यादा गर्म होगा तो भी आपकी रोटी तवे के साथ चिपक जाएगी, अगर ठंडा होगा तो भी चिपक जाएगी। तो तवे को हमेशा नॉर्मल गर्म करके ही रोटी को बनाया करें। तो ये कुछ टिप्स थी आटा गूंदने से रिलेटेड और परफेक्ट सॉफ्ट रोटी बनाने से रिलेटेड। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।